3 साल बाद तुमको ठोकर लगी तब पता चला? कहाँ थी अभी तक आप? आए हाय, सही में ठोकर लग गई, गिर गई नीचे जमीन में। अरे ये का हुई गो भैया, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई। अच्छा ताना ताना है ये, ताना, समझ गए समझ गए। अपनी बहन से परमिशन ले ली है जिज्जा के लिए प्यार जतावे के खातिर। मतलब जनता जनार्दन है, एक्टिंग कर रही हूँ एक्टिंग। अरे भाई हम तो कब से कह रहे हैं कि ये एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग, वो भी बेकार एक्टिंग है। तो इतने सारे जज्बात जनता ने व्यक्त करे हैं। अब कुछ लोग हैं जो अभी भी डूबे हैं प्यार में, तो उनका कतई हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर जो सच्चाई समझता है उसने ना पूरी सच्ची बातें लिख दी हैं। तो बिना कोनो देरी के चलो भैया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, सूरज की रोशनी का, दिखावा वाला नहीं, हाइलोजन वाला नहीं। चलो जी। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, एक बात सुन के हमको बहुत ज़्यादा हंसी आई, आप भी हंसोगे। मैं मतलब टॉन्टबाजी के मामले में कुनबावासी कब्बो चूक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जी हाँ, पहला टॉन्ट का लावा था ना, हस्बैंड और भाई बेटा होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। ओहो, हस्बैंड भाई बेटा, पर यही फ़र्ज़ अगर कोई दूसरा निभाता है तो आप लोगों से काहे नहीं पच पाता है? तो फिर आप चाहे जो भी हिंगोली खा लो, हजमोला खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन ना आपको अपच हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना समझ सकते हैं ना, आप अपने बारे में दूसरा सोच रखते हैं, और जहाँ दूसरे की बारी आती है वहाँ आपके मापदंड बदल जाते हैं हमेशा की तरह। तो जी हाँ, कल अब देखिए वो वीडियो तो हमने देख ही लिया था पहले ही। अरे भैया, ये वही वीडियो था जब हमारी छोटकन्नी जिज्जी गई थी ससुराल पिंड, जहाँ जाके हो गई थी इमोशनल। भगवान शिव ने उनको बुलाया था और एक महिला ने आकाशवाणी करी है, भविष्यवाणी करी है कि ना अब नेक्स्ट टाइम आप अपने घर से ही आए के हम मत्था नवाएंगे अपनी पति परमेश्वर के साथ, जिसका मुंह है काला पीला नीला, न जाने कैसा कैसा कलर है ना। दूसर की तरफ भैया हमने देखा तो कोई फूल पत्तिन में घुस के, प्लांट में घुस के चाय बनाए रहा था। अजीत जी का बड़ा ज़्यादा अफसोस हुआ कि अभी तक यू सॉलिड आइडिया हमारे दिमाग में काहे नहीं घुसा। इतने दिनों से हम यू फूल पत्तियन में बैठ के, प्लांट में बैठ के चाय काहे नहीं बनाए। वाह जी वाह। तो पूरे मुद्दों पे होगी खुल के बात, बिना कोनो देरी के कर देते हैं शुरुआत। तो पहले बात कर लेते हैं फूल पत्तियों के, फिर आते हैं छोटकन्नी और उनकी जो इधर वाली कुनबावासी फैमिली है, मम्मी जी, दुपट्टा और उनका भाई जो आजकल सारे फ़र्ज निभा रहा, आदर्श बंदा बन गया है। वाह जी वाह। तो जी कल आपने देखा होगा हमार झूठ की दीवानी कल प्लांट के बीच में लगाइन था अपना चूल्हा वाला सेटअप, और वहाँ पर उन्होंने चाय बनाई। अरे चाची तो सरसों खेतवा में चाय बनावा जा रही है। चाची रहा दो का रील बनावे के रहा है ना, रील बनावे के रहा है, तो वो गई रहा है वहाँ बनावे। जैसे आप देखते नहीं हो कि पहाड़न में यहाँ दर्शकों का होता है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं, बगल में नदी बह रही है और छोटे से सेटअप होते हैं, उसमें चाय बनाए रहे हैं या फिर कुछ बनाए रहे हैं, मैगी बनाए रहे हैं, वो रील काफ़ी चल जाती है। तो हमारे जिज्जी ने एक प्रण लिया है कि उनको ना मिलियन तक जाना, इंस्टाग्राम में ना उनको अपना भविष्य चमकाना है। कहा कि इधर तो भाई जब तक कंट्रोवर्सी होता है तभी तक कुछ हो पाता है, उसके बाद टाइम खुश हो जाता है। तो जिज्जी ने सोचा यार स्टोरीज़ के, बाकी रील के इतना पैसा मिल जाता है, इंस्टाग्राम भी अब मोनेटाइजेशन हो चुका है ना, तो भाई उसकी सेटिंग बदलनी पड़ती हैं बस। उसके बाद आप इंस्टाग्राम से भी तमाम पैसा कमा सकते हैं, और बड़का यूट्यूबर तो बड़का पैसा कमाते हैं हर तरफ से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। और भाई साहब इधर तो कमाई हो ही रही है, कुछ लोग तो स्नैपचैट पे भी कमाते हैं। तो ये सारा चीज़ अब हमारी जिज्जी लोगन का भी समझ में आ गया है कि देखो एक जगह पे तो हमारे सबकी खुरापाती पकड़ी जा चुकी हैं। जिस चीज़ का इतना जिज्जी बवाल बना रही थी कि मेरी रील ना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गई, मिलियन में चली गई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लोगों ने उससे अपने आप को अटैच किया, अपनी फीलिंग को समझा। जिज्जी उसको 1 मिलियन पहुँचाने के लिए ना पहली बात तो आपने का एक्टिंग करी थी, कैसे कैमरे के सामने घुसी जा रही थी फ़ोटो के, मम्मी आपकी इमोशनल हो रही थी, उनको गले तक तो आपने लगाया नहीं। भाई रिटायरमेंट वाली मुझे पूरी वीडियो याद आ गई, कैसे आपने फ़ोटो के पीछे हर जगह पे यू रोंदू वाला फिल्मांकन किया
इमोशनल हो के ऐसे दिखाना फिल्मांकन करना वो दूसरी चीज़ होता है, रियल में इमोशनल होना दूसरी चीज़ होता है। उसके अलावा ये जो 1 मिलियन इनका हुआ है तो इसमें जिज्जी का अकेले सहयोग नहीं है। जी हाँ, छोटकन्नी ने ये वाली इनकी रील कई बार कहाँ पे लगाई है भैया, कई बार ये वाली रील लगाई है छोटकन्नी ने अपनी स्टोरी पे, ताकि ना भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा ये रील उनकी चल जावे और भाई व्यूज़ बढ़ जावे। तो इमा जो है योगदान छोटकन्नी का भी है, भले आपने नहीं जिक्र किया, भले आपने छोटकन्नी का नाम नहीं लिया, पर हम ना इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि छोटकन्नी का महत्वपूर्ण योगदान है, आपने देवा नहीं करा। फिर बस अब आते हैं भाई, का चाची तुम करहिन का मानोगी का, हमको थोड़ा बतियाए ले दो। कह रही चाह हम किरवा पड़ेगा। अरे सरसों खेत में घुस के चाय बनइयो तो किरवा न पड़ी तो का पड़ जाई। अरे जाओ घर में जाओ, नहीं चाचा गुस्सा जाए, उनका काम जाए फोए पर देरी। कह रहे नहीं हम भी इमोशनल फील लेंगे, जैसे जिज्जी को सुकून और शांति मिल रहा था वही वाला फीलिंग हम भी लेंगे। मतलब ये चाची मनी है न कतई। अरे तुम बनाओ यहाँ सरसों के बीच में चाय, दूसर पानी जब तक चढ़ाइयो तब लो चाचा साइकिल लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी चाची ना बहुत ज़्यादा कॉपी कैट है, बड़कन्नी छोटकन्नी की जो हरकतें देखती हैं खुद दे करे लग जाती हैं। अरे भाई तुम और जनता जनार्दन टरू वालों विशेषकर ये चीज़ याद रखो कि ये हैं यूट्यूबर, इनको सबको नौटंकी ड्रामा करना होता है, सेटअप लगाए के वीडियो बनाना होता है, इससे डॉलर कमाना होता है। और ससुर का नाती तुम लोग का टरू वालों के लिए बात कर रही हूँ, कुछ सेटअप लगाने कोई फ़ायदा है? वो यूट्यूबर हो बन जाओ, फिर कुछ फ़ायदा हो तो करो, ये सब नौटंकी ड्रामा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। अब घर वालों को ना ऐसे व्यथित ना करो, बस हम यही कहना चाहेंगे कि घर वाले व्यथित हो जा रहे हैं और तुम्हारा सबका नौटंकी ड्रामा बंद ही नहीं होते। बड़का यूट्यूबर को देख के छोटी छोटी हरकतें कर डालते हो हैं। वैसे जिज्जी का हमार जो कल एक चाय बनी, उसके बाद सीधे सुबह वाली जो गुड मॉर्निंग वाली चाय सीधे रसोई में बनी। मतलब सीधी सी बात, नको बकवास। सेटअप काहे लगावा गया था? ऑफ कोर्स रील बनाने के लिए हैं। तो ये जो नौटंकी ड्रामा, अगर तुम खलियर हो और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो ये सब करो। अब घर में तुम्हारे काम इतना सारा है, पति ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी के लोग भी इधर उधर जा रहे हैं, किसको लंच देना, किसी को ब्रेकफास्ट देना। तुम ये नौटंकी टिटम्बा करके बैठोगे, आधे लोग का तो होगा नुकसान। इसलिए भाई जनता जनार्दन ऐसे हरकतें ना करो। टरू वालों हम समझ रहे हैं कि तुम इनका दिल जिगर किडनी से जुड़े हो, लेकिन इस तरीके से जुड़े फ़ायदा का है, अपने नुकसान कर लो। ये है क्रिएटर, उससे डॉलर बनता, पैसा बनता, लेकिन ये सब हरकतें ना ही कीजिए। चलिए जी, अब आते हैं ना अपनी छोटकन्नी इंडिपेंडेंट जिज्जी पर। तो भाई कल हमने दुपट्टा का जो वीडियो देखा, उसमें जो टाइटल था कि किस तरीके से अपना बग्गा एक पत्नी का अच्छे से ध्यान रख रहा है, एक माँ का अच्छे से ध्यान रख रहा और एक बहन का है बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा। मतलब बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट बहन वाला भाई है और बेस्ट भैया बेटा भी है। कहा कि ना इन सब चीज़ों को उसने बहुत ही सामंजस्य बिठाए के सब पूरे तरीके से पूरा कर रहा है। लेकिन अगर कोई है अच्छा नहीं तो वो कौन है? वो है भैया छोटकन्ना कागजी जिज्जा। ये टाइटल के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है किसको? ऑफ कोर्स वन ओनली कागजी जिज्जा, कागजी दामाद। कि देख ऐसा करके भी ना बेस्ट किया जा सकता, हर चीज़ को हैंडल किया जा सकता। तो भाई हम बता दें कि कागजी जिज्जा भी बेस्ट हस्बैंड बन सकता था, बेस्ट भाई था, बेस्ट बेटा था। लेकिन ये बात आपकी बहन को रास नहीं आई। वो चाह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पति है, कागजी पति, वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट हस्बैंड रहे। और बेस्ट हस्बैंड नहीं, मतलब हमारी उंगली पे नाचने वाला हस्बैंड रहे। हम जब बोले चला जाए, हमारे परिवार के जो भी इंसान, चाहे हमारी बड़की बहन हो, बड़का जिज्जा हो या मेरा भाई हो, वो लोग जो भी बोलें वो उसके हिसाब से चले। मतलब भाई पूरे तरीके से इन सब की शरण में आ जाए, तब वो बेस्ट हस्बैंड हो जाता। लेकिन दर्शकों, फिर बेस्ट भाई और बेस्ट बेटा बिल्कुल ना बन पाता। तो इन्होंने वही कराने की पूरी कोशिश करी थी कि भाई तुमको हमारी शरण में आना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे वही तुमको बोलना पड़ेगा। कितना प्रेशर कर ही रहे थे, शर्तें भी रख दी गई थी, लेकिन जब शर्तें नहीं मानी गई तो भैया वो बेकार हो गया, मुंह काला हो गया। उसके इतने भाभीियों के साथ चक्कर भी चल गया, उसकी माँ का भी चक्कर चल गया, बहन भी बुरी बन गई हैं, और इनको ससुराल जाना है। क्या नौटंकी ड्रामा है।
तो कल के इस वीडियो में पूरे तरीके से, अरे एक बात तो बताना ही भूल गए दर्शकों, जहाँ हमारे छोटकन्नी जिज्जी को चोट लगी भाई हमारी दुपट्टा को लग चुकी है चोट। आजकल कुंभा वासियों के हालात जज्बात बहुत बिगड़े हैं। कोई रास्ते में चलते चलते पसर जा रहा है तो किसी को भाई खोपड़ी में लग जा रहा है। चलो मंदिर में होता है, कई बार ये होता है ना कि भैया ऊंचा नीचा होता है और तुम गए है ना, खड़ाक से लड़ गए, देखा नहीं, या तो तुम कैमरा चला रहे हो, या तो तुम वीडियो खींच रहे हो, या तो किसी से बतियाते जा रहे हो। मतलब यूँ है लापरवाही का नतीजा। और लेकिन हमारे छोटकन्नी जिज्जी हमें तो लग रहा है ये ऊपर वाले का डंडा पड़ा है, जो कल गिरी है धड़ाम है, मुझसे निकला हाय राम तो जिज्जी का साथ ये जो कल हुआ है, इतना ज़्यादा इन्होंने संपत्ति कार्ड खेलने की कोशिश करी, लेकिन जनता जनार्दन ने फिर भर भर के गरियाया कि भाई बस कर दे, इतना भी नहीं लग गई है, इतना तो छोटी मोटी चोट है। जो कि तू भी बोल रही थी कि ऐसे तो लगती रहती हैं छोटी मोटी चोट। आपके पति को जब लगी थी ना, कहाँ पैर में तो लगी है, दिल जिगर किडनी में कहाँ कहाँ अपने छोड़ दिए, कभी उसका दर्द महसूस करिए। ये जनता जनार्दन कह रही है भाई, हम क्या बोल सकते हैं। मतलब असलियत वाले कमेंट तो तुम लोग पब्लिक करते नहीं हो। इसके अलावा जनता को एक चीज़ बिल्कुल नहीं भाई है, का दुपट्टा का भैया गेट खोलना आधी रात में कहे भैया, ये अक्सर घूमे करते हैं। तो भाई जनता जनार्दन कह रही कि तुम्हारी नई नवेली शादी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में टाइम स्पेंड करो, तुम कहाँ घूमे चले जाते हो। और कुछ लोग कह रहे हैं वेरी बैड हैं, तुम ना घूमते जाते हो, वो तुम्हारा इंतज़ार करती रहती कि प्राणनाथ प्राणनाथ अब आएंगे अब आएंगे, और प्राणनाथ पता ही नहीं कहाँ रह जाते हैं। तो इतना यारी दोस्ती रखो, ठीक है। ये कौन सा यारी दोस्ती की रात के 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो। तो जनता जनार्दन इस चीज़ को बिल्कुल भी मान नहीं रही हो, कह रही है कि ना टाइम से आना शुरू करो, अदरवाइज ना फिर कुछ ऐसा करेंगे कि सबक सीख जाओगे तुम। उधर भाई छोटकन्नी जिज्जी को भी अड़े हाथों ले लिया जनता जनार्दन ने। भाई लोग बोल रहे हैं ये सब अपनी भाभी को गुमराह करने के लिए दिखाना चाहती है कि मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। भाई इन्होंने कह दिया कि अगर ये सब पहले कर ली होती हो तो कुछ और सीन होता, तुम ससुरालय में होती हो। लेकिन भाई तुम अगर ये सोच रहे हो तो हम फिर बताना चाहेंगे, ये ससुराल ना अब जाना चाहती है न तब जाना चाहती थी, आगे जाना चाहेगी या नहीं ये हमको नहीं पता है। लेकिन ना ये सब नौटंकी ड्रामा देखो सिर्फ डॉलर के लिए कर रही हैं। इनको कोई कितना भी गरियाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। टरू वाले आंख बंद करके देख रहे हैं। टरू वाले भूल गए कि जहलाइन के चैनल पे वॉइस ओवर काका करके ही गरवा रही हैं। इसके अलावा दूसरे चैनल काका गरिया रहे हैं। इंस्टाग्राम पे काका लिख रही हैं, कहाँ कहाँ लौटता PIG हैं, पता नहीं काका बातें करती हैं, और यहाँ पर प्यार दिखाती हैं, शिव जी की भक्ति में लीन हो जाती हैं। एक लोगों ने तो भैया बहुत ही मज़े ले लिए, और हमको भी बहुत ही मज़ा आएगा। इन्होंने लिख दिया कि बड़कन्नी जिज्जी की परमिशन ले ली तुमने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत सही इन्होंने लिखा है। भाई बड़कन्नी जिज्जी के इन्फ्लुएंस में ही तो थी, इनको लाइफस्टाइल तो इनके जैसा चाहिए था, इनके जैसा एक कमरे में पति के साथ रहना है, इनके जैसा गाड़ी, इनके जैसा, मतलब भाई कहते हैं सबका कोई ना कोई आइडल होता है। आइडल का मतलब यूँ थोड़े होता है कि पूरे तरीके से उसका लाइफस्टाइल कॉपी करो। तुम्हारी कहानी कुछ अलग हो सकती है, उनकी कहानी कुछ अलग हो सकती है। तो अगर आप किसी की कहानी जैसे अपनी कहानी बनाएंगे ना, तो भैया वो कहानी बन नहीं पाएगी, क्योंकि सबकी कहानी ऊपर वाले ने अलग अलग लिख रखी हैं। तो आप जोर जबरदस्ती करके तो अपनी कहानी सामने वाले के जैसे नहीं बना सकते। अभी भी इसको पछतावा नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं कि पछतावा हो रहा है, इसको माफ़ कर देना चाहिए, ले जाना चाहिए। मूर्ख बनाया जा रहा है और आप लोग बन रहे हैं। पछतावा होता है तो वॉइस ओवर वाला जो चैनल है, जिसमें अपने पति को गरिया रही है, न जाने कितनी औरतों के साथ संबंध बना रही हैं, और न जाने का बोल रहे हैं कि इसकी सास लालची है, ननंद लालची है, सास चोर है, ननंद चोर है, इनके कपड़ा लत्ता चुरा के बैठी, न जाने का। तो ये जाने के लक्षण दिख रहे हैं आप लोगों को। जिसको भी लगता है कि ये जाना चाहती, भैया अंता चक्षु खोलो अपने। मूर्ख बना रही है मूर्ख, और आप लोग बन रहे हो। अगर जाना चाहती तो चीज़ें सही करती। इतने सारे मौके मिले, एक भी मौका का लाभ नहीं उठाया। और अभी भी अगर इनको इतना ज़्यादा अकल आ गया है तो इनकी हरकतें काहे नहीं दिखती हैं बदलती हुई। नहीं जी नहीं, अभी सिर्फ सुनहरा अवसर चल रहा है डॉलर कमाने का। क्योंकि इस चीज़ से मैं 100 बार बोलती हूँ कि इस चीज़ से और कुछ हासिल नहीं होना है। अगर हासिल कुछ हो पाएगा तो वो डॉलर, जो इन सब के लिए बहुत प्रिय है। डॉलर आना चाहिए, कैसे भी करके आना चाहिए। सर पे पल्लू रखना, नौटंकी ड्रामा करना, प्यार से बोलना, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ, दुलारी लग रही हूँ। अरे जिज्जी बस करो,
लोगों को मूर्ख समझना बंद करो, बस यही कहना चाहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।